तो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में अगर आपकी सालाना इनकम 12,75,000 है और स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 रुपीज़ मिलता है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझो अगर 12,75,000 के ऊपर अगर आपकी इनकम चली गई, 12,76,000 हो गई, तो क्या आपको 5% और 10% के हिसाब से 60,000 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलता है। अब ये कैसे, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 12,75,000 रुपीज़ पे अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 मिल रहा है तो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाता है 12 लाख रुपीज़ का, जिसकी मदद से आपका 60,000 रुपीज़ का टैक्स होगा 5% और 10% के हिसाब से। लेकिन आपको टैक्स रिबेट मिलेगा 60,000 रुपीज़ का, जो कि आपका नेट इनकम टैक्स कर देता है 0 रुपीज़। लेकिन दोस्तों अगर 1,000 रुपये से आपकी इनकम बढ़ती है, यहाँ पे 12,76,000 रुपीज़ होती है, तो आपको यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो 5% और 10% के हिसाब से जो आपका 60,000 रुपीज़ का टैक्स था वो आपको नहीं पे करना होगा। आपको सिर्फ ऊपर का ये जो 1,000 रुपीज़ है सिर्फ वही एज अ इनकम टैक्स पे करना होगा, प्लस सेस ऑफ 4% यानी कि 1,040 रुपीज़ का इनकम टैक्स होता है। और इसी तरीके से 13 लाख रुपए पे भी आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलता है। आपको 26,000 रुपीज़ का टैक्स पे करना होगा 13 लाख के इनकम पे। आपको यहाँ पे 5% और 10% के हिसाब से टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसी को हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। इस मार्जिनल रिलीफ को मैंने और अच्छे से समझाया है यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा। ऐसे और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए।